अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट केक बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी, जो कि बगैर बटर, बगैर बीटर और बगैर ओवन के मैं आपको जूसर जग में बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पंजी किस्म का ये टी केक बनके तैयार होगा और बहुत ही आसान किस्म के इंग्रेडिएंट्स के साथ, जो कि ईज़िली हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है और इसके सारे स्टेप्स को गौर से देखना है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी और मज़ेदार सा टी केक आपका भी बनके तैयार होगा। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इनके ऊपर डाल दिया है 1 टीस्पून मैदा। अच्छी तरह से इन ड्राई फ्रूट्स को इस मैदे के साथ मिक्स कर लूँगी। मैंने यहाँ पे पीनट, बादाम, टूटी फ्रूटी और थोड़ी सी किशमिश ली है। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल हों वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं एक बाउल लूँगी और इसके अंदर डालूँगी कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/4 कप दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना तो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा हो और ना ही गर्म, बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मैंने दूध लिया है। पहले से उबला हुआ ठंडा दूध है ये। और 1/4 कप मैंने यूज़ किया है। अगर आप टेबल स्पून से ले तो ये 4 टेबल स्पून के बराबर है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग लिया है और इसके अंदर 3 अदद अंडे डाल देंगे, जो कि फ्रिज के रखे हुए ठंडे ना हो, बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे हुए अंडे आपने इस्तेमाल करने हैं। ब्लेंडर जग को बंद करेंगे और इन अंडों को ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इन अंडों को घड़ी से टाइम देखकर पूरे 3 मिनट तक ब्लेंड करना है, मुसलसल मशीन को चलाते हुए। लेकिन आपने लो स्पीड पर मशीन को चलाना है, तेज़ वाली स्पीड पर मशीन को नहीं चलाना। ब्लेंडर मशीन चाहे किसी भी कंपनी की हो, लेकिन आपने लो स्पीड वाला बटन यूज़ करना है और इसको 3 मिनट तक ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 मिनट मुसलसल मशीन को चलाते हुए अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। साथ ही मैं इसमें 1 कप चीनी डाल दूँगी। बिल्कुल भी पीस कर नहीं लेंगे, रेगुलर चीनी है जो किचन में यूज़ करते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कुकिंग ऑयल आधा कप। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब साथ ही मैं इसके अंदर वो कोको पाउडर और दूध में जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो सारा अच्छी तरह से डाल दूँगी। बाउल को साफ़ कर लूँगी और अब इसको हम बंद कर देंगे ब्लेंडर जग को और इसको दोबारा से ब्लेंड करेंगे सिर्फ 2 मिनट तक, मशीन को मुसलसल चलाते हुए लो स्पीड पर। तो यहाँ पे तमाम चीज़ों को मैंने 2 मिनट तक ब्लेंड कर लिया था। अब इनको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ तक जो काम हमने बीटर से करना था वो मैंने जूसर जग से कर लिया है, क्योंकि बीटर हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने आसान सा तरीका आपके साथ शेयर किया है। तो अब मैंने इसके ऊपर एक छलनी रखी है और इसमें डालूंगी 1 कप और साथ में 1/4 कप मैदा, यानी 1/4 कप मैंने मैदा डाला है और साथ ही 1.5 टीस्पून डाल दिया है इसमें बेकिंग पाउडर, यानी 1.5 चाय का चम्मच। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी बेकिंग पाउडर को मैदे के साथ। और अब मैं इसको 2 हिस्सों में छानूँगी, यानी आधा पहले छानूँगी और आधा बाद में छान कर शामिल करूँगी। अगर आप सारा एक साथ छान कर शामिल करेंगे तो फिर आपसे मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे मैंने हाफ़ जो है इसे छान लिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए मिक्स आपने इस तरीके से करना है। एक ही डायरेक्शन आपने सेट कर लेनी है और उसी एक डायरेक्शन में आपने स्पैचुला, चम्मच या विस्कर किसी भी चीज़ की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, एक तो डायरेक्शन आपकी एक ही हो, बार बार आपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, और दूसरा ये कि आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना है, तेज़ तेज़ आपने नहीं घुमाना चम्मच को या विस्कर को। तो बस इस तरह से आपने हल्के हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। थोड़ा सा मैंने वीडियो को तेज़ किया है तो इसलिए आपको लगता है कि शायद मैं तेज़ तेज़ मिक्स कर रही हूँ, हालांकि मैं बहुत ही हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ बैटर जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब बाकी का जो हाफ़ मैदा है मैं ये भी छान के इसमें ऐड कर दूँगी। और सेम उसी तरीके से जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपने एक ही डायरेक्शन में चम्मच को हल्के हाथों के साथ घुमाते हुए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आपने ओवर मिक्सिंग हरगिज़ नहीं करनी। जैसे ही मैदा सारा बैटर के साथ मिक्स हो तो बस आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि जब आप ओवर मिक्सिंग करते हैं तो फिर केक ठीक तरह से फूलता नहीं है, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के नहीं तैयार होता। तो बस इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी स्पंची किस्म का फ्रूट केक आपका बनके तैयार हो जाएगा कि आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की और डेली आपसे डिमांड करेगी कि आप उनको ये केक बनाकर सर्व करें। तो यहाँ पे देखिए सारा मैदा जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका देखें कुछ इस किस्म की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल रिबन टाइप, ना इससे गाढ़ा हो और ना ही इससे पतला। अब ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने मैदे में मिक्स किए थे शुरू में, वो हम इसमें से हाफ़ ऐड कर देंगे और हाफ़ बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो व्यूअर्स मैदा मैंने इसलिए मिक्स किया था क्योंकि जब मैदे के साथ मिक्स करके आप ड्राई फ्रूट्स केक में डालेंगे तो देखिएगा ये जहाँ जहाँ आप
डालेंगे पूरे केक में फैल जाएंगे। अगर आप मैदा मिक्स नहीं करते, वैसे ही डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो केक के पेंदे में बैठ जाते हैं, पूरे केक में अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो बस ये एक टिप थी जो मैंने आपको देनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें से हाफ़ ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो बस अब हमारा बैटर रेडी है केक टिन में डालने के लिए। तो चलिए केक टिन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 9x3 इंच का एक लिया है केक टिन, और इसको मैं ग्रीसी करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था चारों तरफ से। और अब एक बटर पेपर इसके साइज़ का जो है कटिंग करके मैंने रखा हुआ था, वो मैं इसकी बेस में बिछा दूँगी। अगर बटर पेपर ना हो तो आप कॉपी का कोई सा भी आम कागज़ जो है उसकी कटिंग करके बिछा के उसके ऊपर इस तरह से आप ऑयल लगाएंगे तो वो भी बटर पेपर का ही काम करेगा। तो या फिर आप इसमें मैदा भी डस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बहुत सी केक रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर किया हुआ है तरीका। तो यहाँ पे देखिए जी टिन हमारा रेडी है, और अब इसके अंदर हम सारा केक बैटर जो है डाल देंगे, और अब इसको हल्का सा 2-3 बार टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल निकल जाएं इसमें से, और ड्राई फ्रूट्स जो बचाए थे वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक अदद देगची रखी हुई है चूल्हे पे प्री हीट होने के लिए, यानी कि मैंने केक बनाने से 10 मिनट पहले इस देगची को मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया था, और ये बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर एहतियात के साथ एक स्टैंड रख दूँगी मैं। अगर स्टैंड ना हो तो कोई सी प्लेट या कटोरी भी आप उल्टी करके स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना, आपने बिल्कुल खाली देगची को ही चूल्हे पे रख के प्री हीट करना है। अब इसके अंदर मैं केक टिन को रख दूँगी, जो कि केक हमें बेक करना है। इसे ऊपर से मैं कवर कर दूँगी, और इसको बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक बेक करूँगी। तो बस फ्लेम इतना रखना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो चुके थे, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त केक हमारा राइज़ हुआ है, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है दिखने में ही। इतना मज़ेदार और इतना फ्लफ़ी सॉफ्ट और फुला हुआ केक बन के तैयार हुआ है, तो खाने में भी यकीनन मज़ेदार होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं अंदर तक ये पका हुआ है या कच्चा तो नहीं। तो यहाँ पे इसे चेक करने के लिए आपकी टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से एक छुरी जो है इसके सेंटर में इंसर्ट कीजिएगा। तो ये देखिए छुरी बिल्कुल साफ़ बाहर आई है, यानी इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा केक बहुत ही अंदर तक ज़बरदस्त किस्म का पक के तैयार हो चुका है। अगर इसके साथ कोई चीज़ चिपकी हुई महसूस हो तो इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो चलिए अब इस केक को हम निकाल लेंगे देगची में से, और इसको काउंटर पे कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इस केक के ऊपर थोड़ा सा पिघला हुआ बटर या फिर ऑयल लगा दीजिएगा इस तरह से ब्रश की मदद से। इससे क्या होगा कि हमारा केक ऊपर से हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट ही रहेगा। तो चलिए केक को यहाँ पे मैंने ठंडा कर लिया था कवर करके। तो अब इसको निकाल लेते हैं केक टिन में से। तो यहाँ पे छुरी की मदद से इस तरह से चारों तरफ किनारों पे छुरी चला देंगे ताकि किनारे जो हैं इसके इजीली फ्री हो जाएं, और अब इसको उल्टा करके इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए केक को मैंने निकाल लिया था, और इसका बटर पेपर उतार देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा एक्स्ट्रा फ्लफ़ी, एक्स्ट्रा सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म का ड्राई फ्रूट चॉकलेट केक बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, और तोड़ के अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफ़ी और कितना जालीदार बनके तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की चॉकलेट ड्राई फ्रूट केक बनाने की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आपको मेरी नए आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह फ्री में देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।